गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहिदे पर दस्तखत। चारों सालिसों अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा, मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त ममालिक के ताउन से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। अहम मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मुतहर्रिक आलमी रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि ट्रंप ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगी बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। सदर ट्रंप ने अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ऊफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गईं। जनूबी गजा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप और गजा जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसराइल अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू ना करे। तमाम सालिसों से इसराइल की निगरानी रखने का मुतालबा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के बाद तमाम इंतजामात फ़लस्तीनियों की मर्जी की आकाश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। शर्म अल शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं, ताहम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज यहाँ मौजूद नहीं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुलाकात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। ट्रंप ने शर्म अल शेख में दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इससे पहले शर्म अल शेख के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गजा अमन कॉन्फ्रेंस से पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, आज़रबाईजान के सदर, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले। तो तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और उनकी सिफारती और अखलाक़ी मदद जारी रखने का आदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर करेंगे। गजा की तामीर नौ में शराकतदार बनने का इरादा है। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानता हूँ ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। दौरान खिताब सदर ट्रंप ने अपनी तारीफ भी की। कहा, उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के इसराइली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट एमन ओदे और ओफर कसीफ का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकार दोनों अरकान को बाहर ले गए। एमन ओदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्लियामेंट से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था, जिस पर पूरी आलमी बरादरी मुत्तफ़िक़ है। अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब से कबल ओदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेतन्याहू को जैसे सराहा जा रहा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।
उनके लिए मुनाफिकत नाकाबिले बर्दाश्त है। नेतन्याहू के सर पर हज़ारों फ़लस्तीनियों और इसराइलियों का खून है। इंसाफ और अमन गज़ा पर इसराइली कब्ज़े का खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही मुमकिन है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की मिस्र के शहर शर्म शेख में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार ने जंग बंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत की। इसाक़ डार ने कहा, आलमी बरादरी को गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद जारी रखनी चाहिए। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ वतन के दिफा में शहीद होने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, शहरियों और अस्करी अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया। अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों की पनागाह है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी पर कौन यकीन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी विफाक की है, सूबों की नहीं। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला विफाकी है, इसे विफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, इख्तियार हासिल है कि उनको वापस भिजवाएं। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA TK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला बन गए। अपोजिशन के बॉयकॉट में इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, 90 वोट हासिल किए। असम्बली से पहले खिताब में नौमुंतखब वजीर आला ने कहा, उनके ख़ानदान में कोई सियासत में नहीं, उनके नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं लगा। वो पर्ची से नहीं, अपने जोर बाजू से वजीर आला बने हैं। जिस दिन बानी PTI ने कहा वो ओहदा छोड़ देंगे, आज से ही बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। बानी PTI की फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा, जहां दहशत गर्दी है वहां के अमायदीन को एतमाद में लेना होगा, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। गवर्नर ने जो बुलाया है सीम साहब को कि उसमें कुछ इबाम है क्लियर करके, तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, वॉकआउट। इंतखाबी अमल चैलेंज करने का भी ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा, अभी अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता, ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपके पास नंबर पूरे हैं तो जल्दी किस बात की, आज नहीं तो कल आपका वज़ीर आला बन ही जाएगा। स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन का एहतजाज रद्द कर दिया। कहा, आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह है कि अली अमीन का इस्तीफ़ा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो खुद मंजूर होता है। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। अपोजिशन जमातों का वॉकआउट मजबूरी के तहत हो सकता है, लेकिन वो वज़ीर आला के इंतखाबात में शामिल रहे।
वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं, हल्फ में ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हल्फ लिया जाए। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हल्फ लेने की दरख्वास्त लेकर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन ने इख्तियार दिया है कि चीफ जस्टिस हल्फबरदारी के लिए किसी को भी नामजद कर सकता है। चीफ जस्टिस से आज ही हल्फ की दरख्वास्त करते हैं। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। अदालत को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं, सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और माशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही आए थे। ये उस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफे की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में यह बात आई तो दूसरा इस्तीफा भेजना लाजिम था। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग की। एक SHO शहीद हो गए, 48 अहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मजहबी जमात की मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर मुफ्ती वजीर रिजवी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, तहरीक के जवानों से कहता हूं, सड़कें खोल दें। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोलने का ऐलान। कहा, किसी भी सरकारी तातील या बंदिश की इत्तलात बेबुनियाद हैं। आज स्कूल, कॉलेज और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रावलपिंडी में भी 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राबता सड़कें भी खोल दी गईं। मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल काबू होने के बाद सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया। ताहम कई अहम शाहराहें अब भी बंद हैं। मुरीद के में मजहबी जमात के धरने को लेकर कराची में अचानक फैलने वाली अफवाहों से हलचल मच गई। जगह जगह मुजाहिरों की इत्तला के बाद स्कूल से वालिदैन को फ़ोन किया गया कि बच्चों को छुट्टी टाइम से पहले घर ले जाएं। बहुत से दफातर में काम करने वालों ने भी घरों की तरफ दौड़ लगाई। सड़कों पर ट्रैफिक बेहंगम हो गया। सूरत हाल पर सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कराची पुलिस चीफ को फ़ोन किया। इश्तियाल अंगेज़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम का हुक्म दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने शहरियों से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील करते हुए कहा, शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना की IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और IFC का रिकरिक मंसूबे की जल्द माली तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फाइनेंसिंग मंजूर करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। फ़रीक़ैन ने पोलियो के खात्मे और तेल फराहमी के मंसूबों में मज़ीद ताउन पर इत्तफाक किया।
लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया, ताहम कई अहम शाहराहें अब भी बंद। समंदरी केबल की मरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। मरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तर्जुमान PDCL के मुताबिक मरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। और सरगोदा छोटा साहिवाल की रिहायशी खातून का अपने वालिद और दीगर अफराद पर ज्यादती का इल्ज़ाम। मुतासरा खातून की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।